बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक और स्याह बाब का इजाफा हुआ। इखलाकियात हार गई, इंसाफ हार गया, ईमानदारी हार गई और बिल आखिर दौलत पैसा जीत गया। गिलानी साहब इलेक्शन जीत गए, गो के उनके मद्दे मुकाबल भी कोई बहुत खिदमत खल्क वाले आदमी नहीं थे, लेकिन बहरसूरत अगर सिर्फ पार्टी बुनियाद पे इलेक्शन होता और लोग अपने ईमान की रूह से वोट देते तो वो शेख साहब गालिबन जीतते। लेकिन यहाँ सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ हुई। दर हकीकत जमहूरियत हमारे यहाँ नाम ही इसी चीज़ का है, जो सिर्फ और सिर्फ वोट लेने की हद तक जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो उस वक्त वोट डालना एक जमहूरी अमल ज़रूर है, लेकिन करप्शन उस वक्त भी काम करती है। उस वक्त भी वोट खरीदे जाते हैं, उस वक्त भी जो इलेक्शन करवाने वाला अमला, इलेक्शन कमीशन के लोग, उनको खरीदा जाता है, जाली वोट डाले जाते हैं, हर तरह के हरबे किए जाते हैं। लाज़मी बात है कि उससे अखलाकी गिरावट का एक हमें लगातार सिलसिला नज़र आता है, लेकिन उस अखलाकी गिरावट का असल जो मलबा पड़ता है वो आपके मुल्क पे पड़ता है। मेरिट पे लोग पार्लियामेंट में नहीं जाते, नतीजा ये कि पार्लियामेंट परफॉर्म नहीं करती, आपके मुल्क के लिए कवानीन नहीं बनते, अवाम के मफादात को कोई देखभाल नहीं करता। जो पैसा लगा के आता है वो आगे पैसा कमाना चाहता है। अब गिलानी साहब फरमाते हैं कि जमहूरियत की जीत हुई। मैंने तभी जमहूरियत के बारे में बात की क्योंकि उस इलेक्शन के बाद आगे फिर कोई जमहूरी अमल रहता नहीं, कोई भी किसी को अवाम याद नहीं रहते। जमहूरियत अवाम की हुकूमत का नाम है। जमहूरियत बहुत अहम चीज़ है, एक महज़्ज़ब तरीका है, होना चाहिए, लेकिन फिर अवाम को भी सोचना चाहिए कि जमहूरियत के नाम पे जो उनको बेवकूफ़ बनाते हैं उनको वोट ना दिया जाए। अब जो जिस जमहूरियत की जीत हुई है, मैंने जैसे कहा उसमें पैसा कितना लगा, इसके शवाहिद अब खुल के मौजूद हैं। ऑडियो टेप्स भी मौजूद हैं, वीडियो टेप्स भी मौजूद हैं, और बाज़ जगहों पे तो नोटों के अंबार के भी शवाहिद मौजूद हैं। इन हालात में अगर कोई ये कहे कि हमने जमहूरियत की खिदमत की तो वो मेरा ख्याल है बिल्कुल गलत है। आज PDM में तमाम शामिल पार्टियां, जितनी भी पार्टियां शामिल हैं, वो सब जमहूरियत का नारा लगा रही हैं। इनमें आपस में कोई कदर मुश्तरक नहीं है, और अगर कुछ है तो एक ही कदर है कि सबके ऊपर करप्शन के मुकदमात हैं, और एक ही राग अलापते हैं कि हमें सियासी दुश्मनी का निशाना बनाया गया। किसको पता नहीं है कि करप्शन नहीं हुई। इस मुल्क में जितनी करप्शन हुई है शायद ही कहीं किसी और मुल्क में हुई हो। जितना पैसा और अंबार बार लगा के लोग बैठे हुए हैं, जितनी वो अपनी औलाद, अपने खानदान के लिए जो कुछ जमा कर चुके हैं, वो सबको नजर आता है। लेकिन ये निज़ाम इतना गला सड़ा है कि इसके जरिए किसी को सजा देना, किसी से पैसा उगलवाना, वो बिल्कुल नामुमकिन के करीब है। अब ये सब लोग जो हैं इमरान खान के खिलाफ, जो एक आदमी करप्शन के खिलाफ नारा लगा के उठा, उसके खिलाफ जो सब खड़े हो चुके हैं और मिल गए आपस में, तो इत्तेहाद की बुनियादी वजह या इत्तेहाद का एक ही नुक्ता जो मौजूद है वो यही है कि करप्शन और करप्शन के केसेस सबके ऊपर, और जो उनको कटहरे में लाने की कोशिश करेगा वो सबसे बड़ा उनका दुश्मन होगा। उसके खिलाफ हर वो हरबा इस्तेमाल किया जाएगा उसको निकालने का, जो भी इखलाकी या गैर इखलाकी तरीके से किया जा सकता है। अब इन पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलके तो हर तरह की बुराई, हर तरह का झूठ सच लगा के और इस हुकूमत को बदनाम किया। हुकूमत की खराबियां बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं। गवर्नेंस के इश्यूज भी मौजूद हैं,
लेकिन क्या वो पार्टियां जिनको 3-3 दफा हुकूमत मिली, उन्होंने मुल्क की कोई खिदमत की? उन्होंने तो सिर्फ अपनी और अपने खानदानों की खिदमत की, अपने चेले चांटों की खिदमत की। आज उनको अगर सजा देना नामुमकिन हुआ पड़ा है तो उसकी वजह यही है कि 3-3 टेन्योर लेने वाली पार्टियों ने इन अदारों में अपने लोग घुसाए हुए हैं। जिसको किसी को इन्होंने थानेदार भर्ती कराया था, आज वो वहां पे एसएसपी बन के बैठा है। नैब ले लें, एफआईए ले लें, पुलिस ले लें, बार ले लें, बार काउंसिल्स ले लें, सारी हर जगह अपने लोग बिठाए हुए हैं और वो किसी की पेश नहीं चलने देते। इस निज़ाम में सिर्फ करप्ट आदमी सरवाइव कर सकता है। जो आदमी इंसाफ की रूह से चलना चाहेगा उसको ठोकरे मार के बाहर कर दिया जाएगा। जो वीडियोस बाहर आई हैं उसमें दो एक तो बिल्कुल आवाज़ें पहचानी जाती हैं। सिंध के मिनिस्टर हैं नासिर शाह, उनकी आवाज़, अली हैदर गिलानी जो कि गिलानी साहब के बेटे हैं, और पैसों का सिलसिला, ये बातें डिस्कस हो रही हैं। इनसे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे मुल्क के हालात हैं क्या। अब पीडीएम ने प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे का मुतालबा किया है, जिसका मैं समझता हूं कि कोई जवाब नहीं, लेकिन उसके मुकाबले में, उसके जवाब में जो प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया है वो एक बहुत बड़ा फैसला है, वो एक इखलाकी फैसला है। उन्होंने ये कहा है कि मैं पार्लियामेंट से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूंगा। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना आज हमारे, अगर आप सियासी माहौल में देखें तो ये कभी भी किसी ने नहीं किया, ये लोग करते नहीं है। उसकी वजह यही है कि इसमें रिस्क होता है, और ख़ास तौर पे पीटीआई की हुकूमत जिसके साथ कोलिशन पार्टनर्स हैं, कम से कम 3 पार्टियां और हैं जो कोलिशन की पार्टनर्स हैं। उसमें पीएमएलक्यू है, उसमें जीडीए है, उसमें एमक्यूएम है, और फिर जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है बीएपी, वो भी उनके इत्तेहाद में शरीक है, लेकिन उनकी अपनी हुकूमत है बलूचिस्तान में। तो इन हालात में आप देख लीजिए कि ये फैसला करना एक बड़ा जुर्रतमंदाना फैसला है। क्यों कि इसमें सिर्फ पीटीआई के अपने लोग होते तो हम कहते कि जनाब प्राइम मिनिस्टर उनसे वोट ले लेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को फिर दोबारा से अपने कोलिशन पार्टनर्स को साथ लगाना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी। और जैसे हमारा सियासी माहौल है, ऐसे मौके पे कोलिशन पार्टनर्स जो है वो आपसे, आपकी हड्डियों से आपका गोश्त नोचना चाहते हैं, आपसे आखिरी कतरा भी निचोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि यही तो वक्त है आपसे फ़ायदा लेने का। नतीजा ये कि ये प्रोसेस फिर दोबारा आपको चलाना होगा, जो कि एक तकलीफ दह प्रोसेस है, लेकिन है, मैं समझता हूँ कि एक बाइज्जत रवैया, एक आरजुमंदाना रवैया, और मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ा बड़ा एक वाज़े तौर पे सामने आ जाएगा कि अगर इमरान खान के ऊपर ये इस आबरूमंदाना रवैये के ज़रिए अगर आपको फिर कॉन्फिडेंस दे देती है पार्लियामेंट, तो फिर आपको इख्तियार है कि आप ना सिर्फ हुकूमत करें 5 साल, बल्कि फिर दलेराना कदम उठाएं। दलेराना कदम उठाने से मेरी मुराद ये कि आपकी अपनी पार्टी, अपनी अपनी सफ़ों में जो छुपे हुए करप्ट लोग हैं, जो आपके अपने ही लोग जो आस्तीनों के सांप बने हुए हैं, फिर उनका सद्देबाब ज़रूर करें। सियासत में हार जीत हो सकती है, उसका कोई मसला नहीं, और मुझे यकीन है कि इमरान खान जो हम थोड़ा बहुत जानते हैं, एक दलेर आदमी है, और वो शिकस्त को भी कबूल करेगा और हिम्मत नहीं हारेगा। और उसके साथ साथ अगर आज उसको हुकूमत छोड़नी पड़ती है तो छोड़ के दोबारा जद्दोजहद की तरफ आएगा। ये होना चाहिए, किसी को भी दिल बर्दाश्ता होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज़रूरत है यहाँ पे मुखलिस आदमियों की जो हमारे मुल्क की सियासत को पाक कर सकें। बहुत अरसे से 2-3 खानदान काबिज हैं इस पे, 2-4 खानदान, उन्होंने इसको बिल्कुल अपनी जागीर बनाया हुआ है, उन्होंने इस मुल्क का सत्यानाश किया हुआ है, और उस जागीर बनाने की वजह से ना वहाँ पे कोई सजा हो सकती है किसी को। आप देख लीजिए, सैकड़ों कत्ल, उज़ैर बलोच अब कोई तीसरा चौथा कत्ल है जिसपे उसकी बरियत हो चुकी। उसकी वजह यह है कि सिंध की पुलिस साथ है, वो खुद अपनी मर्जी के सारे लोग पोस्ट करवाए हुए हैं, जो गवाहों को डरा धमका देते हैं, गवाह करीब ही नहीं आ सकता। तो जब अदालत में गवाह पेश नहीं होगा तो हाजी साहब बरी होते जाएंगे। तो ये हो रहा है,
और इसी तरह करप्शन के केसेस में भी होगा। नतीजा ये कि यहाँ पे एक मुखलिस और दलेर आदमी की ज़रूरत है जो दलेराना फैसले कर सके, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कि उसकी अपनी अक्सरियत इतनी बड़ी हो अपनी जमात के साथ अपने पार्लियामेंट में कि वो कवानीन भी बना सके और उसको हर वक्त ब्लैकमेल भी ना किया जा सके, छोटी पार्टियां उसको ब्लैकमेल भी ना कर सके। तो फिर लाजमी बात है कि मामला आगे चलते नजर आएंगे। बहरहाल हमारी जो दुआएं हैं वो हमारे वतन के लिए हैं कि अल्लाह ताला यहाँ पे मुखलिस लीडर दे और इस मुल्क की भलाई और इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकें। अपनी दुआओं के साथ हम आप लोगों से भी इल्तजा करते हैं कि आप भी दुआ करें वतन अजीज़ के लिए कि यहाँ पे रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से हालात बदल दे और ईमानदार और मुखलिस लोग आके इस कौम की जिम्मेदारी संभालें। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।